हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की पवनदूतिका को। परीक्षा नजदीक आ गई है तो परीक्षा की देर से जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लिया जाए, फिर बाद में आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ा जाता है पवनदूतिका। पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाएगा। है क्या? जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लिया गया, इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देख लिया जाए। तो यहाँ देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम। मथुरा धाम माने नगरी। धाम का क्या अर्थ हो जाएगा? धाम का अर्थ हो जाएगा नगरी। ठीक है, धाम का अर्थ हो जाएगा नगरी। में उत्सुका माने उत्साही। न्यारी शोभा वर नगर की, वर का हो जाएगा यहाँ श्रेष्ठ। वर का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित, लख माने देखकर। लख का अर्थ हो जाएगा देखकर। एक जगह लख का अर्थ ध्यान में रखकर लिखवाए हैं, तो जहां जैसा अर्थ होता है वहां उसका वही अर्थ प्रयोग किया जाता है। लख के मेरु से, मेरु का अर्थ हो जाएगा मेरु से, कर लीजिए उपमा अलंकार आपको दिख रहा है। मेरु से का हो जाएगा सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत के समान। ठीक है, सुमेरु पर्वत के समान। मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से। अर्क से का अर्थ हो जाएगा अर्क से का अर्थ हो जाएगा सूर्य के समान। सूर्य के समान। ठीक है, ये हो गया इसका। इसमें आप लोगों को अगर कोई और कठिन शब्द लगेगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम उसको फिर अगली वीडियो में लिख के फिर उसके बाद से अगला पद पढ़ा जाएगा। तो यहाँ हो गया कठिन शब्द का अर्थ देख लीजिए। धाम का अर्थ नगरी हो जाएगा, वर का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ, लख का अर्थ हो जाएगा देखकर, मेरु से का हो जाएगा सुमेरु पर्वत के समान, अर्क से का हो जाएगा सूर्य के समान। देखिए यहाँ सब आपको यहाँ आपको उपमा अलंकार मिल रहा है, क्योंकि से सादृश समान सरिस जैसे जब आएंगे तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले व्याख्या कर लिया जाता है। देखिए, आप लोग अगर व्याख्या किए रहेंगे तो किसी भी प्रकार का वो प्रश्न बनाएगा तो आप उन प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इस 4 लाइन में कौन सा प्रश्न बना लेगा जो व्याख्या के बाद से आप लोग नहीं दे पाएंगे? तो पहले व्याख्या दिया जाता है, देख लिया जाता है। कहती हैं जयशंकर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं, पवनदूतिका से राधिका जी कहती हैं, हे पवनदूतिका, जाते जाते तुम पहुंच मथुरा धाम। मथुरा नगरी में पहुंचोगी और जो वहां की सुंदरता होगी उसको मतलब उसके लिए उत्सुक हो जाओगी, या उसको देखने के लिए, मथुरा धाम देखने के लिए उत्साहित हो जाओगी। न्यारी शोभा वर नगर की, कहती हैं उस श्रेष्ठ नगर की, मतलब मथुरा धाम के नगर की या श्रेष्ठ नगर की, यहाँ से ले लीजिएगा, श्रेष्ठ नगर की जो बहुत सुंदर शोभा होगी, कि देखना मुग्ध होना, उसको देखना और उस पर मोहित भी तुम होना। तथा कहती हैं तू होवेगी, तुम हो जाओगी, चकित माने तुम चकित हो जाओगी। क्यों? देख कर मेरु से, मतलब सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को। जो पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए उससे मंदिरों की तुलना की गई है। कहते हैं सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर तुम क्या हो जाओगी? चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके, और उस पे लगे आभा वाले जो कलश होंगे, तुम्हें दूसरे अर्क से हैं, और ऐसे प्रतीत होगा कि वो दूसरे सूर्य हैं, या दूसरे सूर्य के समान उसमें से आभा निकल रही है। समझ गए? एक बार और देख लीजिए। कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, पवनदूतिका से राधिका जी कहती है, हे पवनदूतिका, जाते जाते तुम मथुरा धाम में जब पहुंचोगी तो हाँ उत्सुक हो जाओगी, उत्साहित हो जाओगी, और वहां की शोभा, जो उस नगर श्रेष्ठ नगर की शोभा होगी वो बहुत सुंदर होगी, तुम उसको देखना और उस पर मोहित भी होना। तथा तुम चकित हो जाओगी, वहां के सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को, ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख के तुम चकित हो जाओगी। तथा जो वहां कलश लगे होंगे, आभा वाले जो कलश लगे होंगे, वो तुम्हें दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होंगे। जैसे सूर्य में आभा होती है उसी तरह उस कलशों में भी शोभा है। ठीक है, आप देखिए, अब अगले पद में हम लोग चला जाता है। अगला पद है 10वें में, इसमें देख लीजिए ये कठिन शब्द है। ठीक है, कठिन शब्द के अर्थों को मिटा के इस पद का अर्थ देखा जाता है। कठिन शब्द का जो
जो अर्थ है इसको मिटा के देखिए, इसमें है देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना, नाना का अर्थ हो जाएगा अनेक। नाना का क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक, अनेक होगा। वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा माने किसी, कीवा का क्या अर्थ हो जाएगा? कीवा का अर्थ हो जाएगा किसी। किसी लेके रुचिर माने मन पसंद। रुचिर का क्या अर्थ हो जाएगा? मन पसंद, मन पसंद, मन पसंद। तरु माने हो जाएगा वृक्ष। तरु का क्या अर्थ हो जाएगा? वृक्ष। वृक्ष के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ बस इतने थे। नाना का अर्थ हो जाएगा अनेक, किवा का अर्थ हो जाएगा किसी, रुचि का हो जाएगा मन पसंद, तरु का अर्थ हो जाएगा वृक्ष। अब आइए इसको भी व्याख्या कर लिया जाता है। कहती है, हे पवन दूतिका, तुम जब जाना मथुरा में जाना तो पूजा समय ही जाना और वहां के मंदिरों के मध्य जाना और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो स्वर निकल रहे होंगे, मधुर स्वर निकल रहे होंगे, उनपे मोहित होना और अपनी हवाओं द्वारा को बढ़ाना, उसकी मुग्धता को भी बढ़ाना। ईमान ले रुचिर, और किसी अपने मन पसंद तरु के मतलब वृक्ष के शब्दकारी, शब्द रूपी जो फल होंगे उनको धीरे धीरे, और कहती हैं उनके द्वारा धीरे धीरे मधुर स्वर से, और अपनी हवाओं द्वारा जो मधुर स्वर होगा उसमें मुग्ध हो बजाना, उसकी तरफ मोहित हो के तुम भी बजाना। ठीक है, ये हुआ 10वां का। एक बार और देख लीजिए। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, हे पवन दूतिका, तुम मथुरा में पूजा के समय जाना और मंदिरों के मध्य जाना तो देखेगी तुम वहां पे अनेक वाद्य यंत्र होंगे जो उसमें से मधुर स्वर निकल रहे होंगे। तब तुम क्या करना, उस पे मुग्धता मतलब मोहित भी होना और उसकी मुग्धता को अपनी हवाओं द्वारा और बढ़ाना। और कहती है किसी अपने मन पसंद वृक्ष के शब्दकारी फलों को अपनी हवाओं द्वारा धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध भी होना तथा उसको और मुग्धता को उसमें वृद्धि भी करना या और बजाना। ठीक है, ये हुआ 10वां। अब 11वां देख लीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, कहते हैं तू देखेगी जलद तन की। जलद तन का हो जाएगा जलद तन का दोनों का मिला के लिखिएगा बादल की। जलद तन बादल के समान शरीर। ठीक है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता माने स्थिर होकर। तदगता का क्या अर्थ हो जाएगा? तदगता का अर्थ हो जाएगा स्थिर। स्थिर होंगे लोने। लोने का अर्थ हो जाता है बड़े। लोने का अर्थ हो जाएगा बड़े। बड़े नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी माने ज्योति उत्कीर्णकारी का अर्थ होता है ज्योति प्रकाशित करने वाली। ज्योति प्रकाशित करने वाली। ठीक है, ज्योति उत्कीर्णकारी का अर्थ हो जाएगा ज्योति प्रकाशित करने वाली। मुद्रा होगी वर वदन की। वर का अर्थ ऊपर बता दिए, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो मुद्रा माने स्थिति, मुद्रा माने यहाँ लिख लीजिए स्थिति। जो उनके वदन की स्थिति होगी मूर्ति सी, मूर्ति के समान। मूर्ति सी माने मूर्ति सी का क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ति के समान। मूर्ति के समान। सौम्यता माने कोमलता या सौम्यता का सौम्यता ही प्रयोग कर दीजिएगा। मूर्ति के समान सौम्यता लिए सीधे साधे वचन उनके सिक्त माने सने हुए। सिक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? सने हुए। सने हुए सुधा से। सुधा से का अर्थ हो जाएगा, सुधा से माने हो जाएगा अमृत के समान। अमृत के समान। ठीक है, ये हो गया कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए जलद तन का हो जाएगा बादल के समान शरीर वाले हो जाएगा, प्रयोग करेंगे। तदगता माने स्थिर होकर। लोने का बड़े। ज्योति उत्कीर्णकारी का हो जाएगा ज्योति प्रकाशित करने वाली। मुद्रा माने स्थिति। मूर्ति माने मूर्ति के समान। सिक्त माने सने हुए। सुधा से का हो जाएगा अमृत के समान। ठीक है, आइए व्याख्या देख लिया जाता है। कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कि हे पवन दूतिका, तू देखेगी
बादलों के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण, आप लोग लिखना भूलिएगा नहीं, अर्थात श्री कृष्ण को जा वहीं पर स्थिर होकर, मथुरा नगरी में तुम स्थिर होकर देखेगी बादल के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण को, तथा होंगे लोने नयन उनके बड़े बड़े नयन होंगे, जो ज्योति किड़गाई, जो ज्योति को या प्रकाश को प्रकाशित करने वाले होंगे। मुद्रा होगी वर बदन की, और कहती हैं उनके श्रेष्ठ बदन की जो स्थिति होगी, मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति के समान सौम्यता लिए हुए होंगी, तथा कहती हैं जो उनके वचन, यहाँ से ले जाइए, जो उनके वचन होंगे वो सीधे साधे होंगे, तथा अमृत के समान सने हुए होंगे, या अमृत से युक्त होंगे उनके सीधे साधे वचन। ठीक है, एक बार देख लीजिए। कहती हैं हे पवन दूतिका, तुम वहाँ मथुरा नगरी पर वहाँ स्थिर होकर मथुरा नगरी जाना, और वहाँ पे बादलों के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण को देखोगी। उनके जो नयन होंगे बड़े बड़े होंगे, और प्रकाश को फैलाने वाले या प्रकाश को प्रकाशित करने वाले होंगे, और उनके श्रेष्ठ वदन की जो मुद्रा या स्थिति होगी वो मूर्ति के समान सौम्यता लिए हुए होंगी, और जो उनके सीधे साधे वचन होंगे वो अमृत से युक्त होंगे या अमृत के समान सने हुए होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ हो गया। अगली वीडियो में हम 12, 13, 14 पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न भी लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी मदद परीक्षा में हो सके। धन्यवाद।